हमें कोई इनपुट थी कि यहाँ पे कोई रोटन फिश या मीट यहाँ कोई ऐसे ही एक्सपायर्ड फूड आइटम यहाँ पे स्टोर की हुई है। तो हमारी ये सारी जो कार्रवाई हमने की है उसमें हमने देखा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन में सारा माल रखा गया हुआ था, पर्टिकुलरली उन कोल्ड स्टोरेज में जहाँ से हमने ये सारा एक्सपायर्ड फूड आइटम निकाला है। ये करीब 12 क्विंटल के करीब जो एक्सपायर्ड रोटन जो फॉल स्मेल दे रहा था, उसमें फ़िश भी थी, मटन भी था और चिकन भी था। इसको हमने कन्फिस्केट किया है और अभी हम इसको अंडर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो फूड सेफ्टी के तहत आता है, इसको हम अभी डंपिंग यार्ड में जाके जीएमसी के वहाँ पे इसको सारे को डिस्ट्रॉय थी। ये एक स्पेसिफिक इनपुट पे भी थी और उसके अलावा जो हमारे अपना एक जॉइंट वेंचर था ये वाला, इसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट दोनों ने इकट्ठी ये रेड की थी। सुबह कोई 11 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो देखने पे हमने जितने भी इनके स्टोर्स देखे हैं यहाँ पे, रेफ्रिजरेशन के अलावा जितने भी यहाँ बाकी स्टोर थे वहाँ पे इनसेनिटरी कंडीशन पाई गई है, अनहाइजेनिक कंडीशन में सारा माल रखा हुआ था। और जब हमने कोल्ड स्टोरेज को देखा तो उसमें जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए होता है वो -18 के अबव होना चाहिए, तो वो सारा टेम्परेचर -3 था, 4 था, 5 था। उसमें हमें सस्पिशियस लगा। हमने जब कोल्ड स्टोरेज खोला तो हमारे इंस्पेक्टर साहब उसके अंदर गए थे बाकायदा, हमारे एक और इंस्पेक्टर साहब हैं मुनीश जी, वो भी अंदर गए थे बाकायदा गाउन वगैरह डाल के। तो वहाँ पे ये देखा गया कि काफ़ी मात्रा में जो एक्सपायर्ड फूड आइटम थी जिसमें से बहुत ज़्यादा फॉल स्मेल आ रही थी, उसको बाहर निकाला गया। और आपके पीछे जो माल पड़ा है ये करीब 12 क्विंटल के करीब ये माल होगा, जिसको कि अभी हम थोड़ी देर में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हमने रिक्वेस्ट की है कि अपनी गाड़ियाँ भेजें ताकि इसको वहाँ पे कोट बलवाल की डंपिंग यार्ड में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो जैसे कि आपने इसमें यहाँ ये वेस्टेज है टोटल जी। इसमें रॉटन फिश है, इसमें अपना मटन था, इसमें चिकन था जो कि बिल्कुल एक्सपायर हो चुका था। इनको चाहिए बेसिकली सेग्रीगेशन। कोई भी जो बड़ा एबीयू है उसको एक जब भी कंपार्टमेंट बनाता है वो इस पर फीफो लागू करना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये इन्होंने लागू नहीं किया हुआ था। इसमें बेतरतीबी से माल रखा हुआ था जिसका संज्ञान हमारे डिपार्टमेंट ने लिया है। और इसके अपना अलावा जो अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट जो भी अपना चलान होगा वो भी कोर्ट में पेश। फिश का बिजनेस है। फिश का बिजनेस में तो सारी दुनिया को पता है कि क्योंकि पूरे नॉर्थ के अंदर जब आप कभी दिल्ली फिश मार्केट के पास से भी विजिट करो तो 1 किलोमीटर दूर से स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिश जो है ना हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट होती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास बाहर आप देखिए बिल्कुल ही, आप इधर मैं चाहूंगा आप इधर घुमाइए जरा कैमरा अपना, देखिए ये सारा हमारा जो अंदर तक मैंने सर को विजिट कराया, यहाँ पर मुझे पूरी क्लियरेंस है। यहाँ हमारा जो सामान बेचने का जो हमारा बना हुआ है, मैं चाहूंगा आप अंदर विजिट करके आओ। हमारा रख रखाव का सिस्टम बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम हमें ये है कि मछली की जो हम कटिंग करते हैं उसमें वेस्टेज भी निकलती है, उसके साथ साथ और भी थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रॉय करने वाला प्रोडक्ट भी होता है, उसके साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत जो माल मिस हैंडलिंग भी हो जाती है। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर घर में भी कोई फ्रिज होता है उसमें भी घर की सब्जी होती है, वो दूसरे दिन मम्मी चेक करती है तो वो खराब निकल आती है। तो ये एक बड़ा ही उसी तरीके का सिस्टम और बिजनेस है। इस चीज को कमर्शियलाइज तरीके से हैंडल करना इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। बट फिर भी मैं इस बात के लिए अपने आप को कसूरवार तो ठहराऊंगा, लेकिन मेरे 90% अपने आप को अप्रिशिएट भी करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सारे फिजिकल नॉर्म्स खुद देखता हूं, लेकिन कहीं अगर मेरी कोई चूक हो गई है और जो मुझे फ्रेश गाइडलाइंस सर आए हैं, मनोज सर आए हुए हैं यहाँ पे, इनके कमिश्नर साहब, और जो भी टीम आई है, मेरे सारे जो भाई आए हैं, जो मुझे ये गाइडलाइन बता के जाएंगे, मैं कमिटमेंट करता हूं कि इनकी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर करके दिखाऊंगा। मेरी फिश खाने के बाद लोग अप्रिशिएट ही मुझे करते हैं, खराब नहीं। वो मेरी वेस्टेज पड़ी हुई है, मेरे पास वेस्टेज को डंप करने के लिए कोई जगह नहीं थी। भगवती नगर में हम फेंकने गए 1-2 बार, फिर उन्होंने हमें मना किया। उनके पास कोई डंपिंग स्टेशन है, वो कोट बलवाल में है, वो बड़ा दूर है, वो प्रोसेस मुश्किल है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो हमारी वापसी जो अनलोडिंग वाली रेफ्रिजरेटेड गाड़ी आती है, हम उनको वेस्टेज दे देते हैं। ये 2-3 दिन से हमारी गाड़ी नहीं आई रेफ्रिजरेटेड वाली, और ये हमारा माल हमने बाहर, क्योंकि टेम्परेचर में कंटेमिनेशन होने का खतरा है, तो हमने ये सामान अंदर रख दिया जो हमसे वेस्टेज हैंडल नहीं हो पा रही थी। तो